अजय उपाध्याय जी, मेरा सबसे पहला, प्रधानमंत्री ने कहा है मैंने मौज मस्ती के लिए परिवार नहीं छोड़ा है, मैंने तो देश के लिए परिवार छोड़ा है और 140 करोड़ लोग उनका परिवार है। अजय उपाध्याय जी, पहले तो प्रधानमंत्री जी ने परिवार छोड़ा है नहीं छोड़ा है ये तो प्रधानमंत्री जी जानते हैं। परिवार के सभी सदस्य उनके हैं और हम लोग को बार बार दिखता है कि वो परिवार भी जाते हैं। पत्नी भी है, माता जी अभी नहीं रही, परिवार के और सदस्य भी हैं, ठीक है। और भी कुछ परिवार हैं प्रधानमंत्री जी के, चाचा मैंने भतीजे की ने बनवाया है, तो मित्रों का भी एक परिवार है और उस परिवार को भी पूरा संरक्षण देते हैं और देना भी चाहिए, परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए। जहाँ तक बात जिस परिवार की उन्होंने चर्चा की है और परिवारवाद पर बार बार वो प्रहार करते हैं, तो मुझे कभी कभी सही में हंसी भी आती है और उन पर तरस भी आती है। जो लोग उनके साथ हैं, अनुप्रिया पटेल जी, चौधरी जी, जो अपने अभी दादाजी को भारत रत्न मिला है जिसके कारण कहा जाता है कि वो उनके साथ गए हैं, वो भी किसी परिवार के। ओम प्रकाश जी हैं, राजभर जी उत्तर प्रदेश में। बिहार में चाचा भतीजे दोनों मोदी जी के साथ हैं, उन पर बेचारे पर गालियाँ बार बार रोज रोज पड़ रही है। मांझी जी हैं, अजीत पवार जी भी किसी गुट के ही हैं, वो भी किसी परिवार के भी हैं, और दक्षिण भारत में कुमारस्वामी जी हैं। ये सभी लोग इनके साथ हैं, इनके सहयोगी हैं। दूसरा, मुझे उन लोगों पर भी तरस आती है जो दाएं और बाएं आए दिन प्रधानमंत्री जी के साथ दिखते हैं। ये अलग बात है कि राजनाथ सिंह जी अब पहले दाएं होते थे, बाएं हो गए हैं, उनका पुत्र कहाँ है, और गृहमंत्री कहाँ है, आजकल वो बाएं से दाएं हो गए हैं। ऐसे कई लोग हैं, सिंधिया, गोयल साहब, पीयूष जी के प्रधान जी या पशुपति जी, तो सैकड़ों दर्जनों मंत्री हैं, दर्जनों लोग एमएलए में हैं, एमपी हैं। क्या इन सब पर वो प्रश्न लगा रहे हैं? ठीक है, अजय उपाध्याय जवाब ले लेते हैं, समय की मर्यादा का सम्मान करिए। के शर्मा जी, आपका जवाब। जी देखिए दीपक जी, कुछ दिन पहले अभी पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद की एक व्याख्या की थी और उन्हें बताया था कि बहुत लोग उठाते हैं प्रश्न, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि मैं किस परिवारवाद की बात करता हूं। ये जो आज विषय आया है, ये एक मानसिकता का विषय है, एक सोच है जिसको समझने की जरूरत है कि एक तरफ वो लोग बैठे हैं जिनके लिए परिवार ही, अपना परिवार ही सब कुछ है, उनके देश से कोई मतलब नहीं है उनको, और एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनके लिए देश ही परिवार है। और ये कोई आज पहली बार नहीं कह रहे हैं। आप 15 अगस्त का भाषण देखिए, उसमें उनका पहला संबोधन ही मेरे परिवारजन। आप उनका ये भी देखिए कि 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद अपनी दीपावली ये लोग तो बैठ के घरों पे मनाते हैं, लेकिन हम भी मनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सीमा में जाकर उन सैनिकों के बीच मनाते हैं और लगातार आप उनका ये देखिए जीवन, अपने जीवन का कण कण, एक एक पल वो देश की सेवा के लिए लगाते हैं। वो विदेशों में जाकर छुट्टियां और मौज मस्ती नहीं करते और छुट्टी लेकर विदेश दौरे नहीं करते। वो तो आज तक एक भी दिन उन्होंने छुट्टी नहीं लिया है। आज उनका देखिए, देश के 140 करोड़ के परिवारों की बात जब करते हैं तो 80 करोड़ लोगों को जो है निःशुल्क अनाज पहुंचाते हैं। आज 50 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत की योजना से जोड़ते हैं, लाभ से जोड़ते हैं। 4 करोड़ जो है गरीब परिवारों के लिए वो मकान बनाते हैं। आज वो 9 करोड़ लोगों के मुफ्त सिलेंडर देते हैं। आज जो है 11 करोड़ लोगों को नल से जल पहुंचाते हैं। तो ये परिवार की सोच है, ये मानसिकता है। लेकिन इनकी मानसिकता क्या है? मैं और मेरा परिवार, तो गांधी खानदान या गांधी परिवार या लालू परिवार, यही सोच है। मैं ही अध्यक्ष, मैं ही जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। यही आप अखिलेश यादव का देख लीजिए, यही आप लालू जी का देख लीजिए, यही आप कांग्रेस का देख लीजिए। ठीक है अजय उपाध्याय जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। अगली बार मैं के शर्मा जी से भी सवाल पूछूंगा कि भाई परिवार से जुड़े हुए लोगों को तो आपने भी नेता बना रखा है, तो के शर्मा जी आप इन पर क्यों हमला करते हैं? और अजय उपाध्याय जी इस बात का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि उनके लिए देश ही परिवार है और आपके लिए परिवार ही देश है। उनके लिए परिवार ही देश है और आपके लिए देश नहीं, सबसे पहले परिवार है। देखिए, सभी देश के जो भी प्रधानमंत्री हैं, देश के जो भी नेता हैं, सामाजिक राजनीतिक जो भी कार्यकर्ता हैं, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा, आपका समय भी पॉज कर रहा हूं। ये देखिए, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस वक्त प्रवेश वर्मा, जिनका टिकट अभी उनकी जगह सहरावत जी को टिकट दिया गया है, लेकिन प्रवेश वर्मा यहां नई टी शर्ट लॉन्च कर रहे हैं। टी शर्ट में क्या लिखा है? मोदी का परिवार। कौन कौन साथ में है? मंजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के नेता साथ में है और साथ ही साथ प्रवेश साहब सिंह वर्मा, जो अभी भी दिल्ली से सांसद है। सीधे चलता हूं मैं अजय उपाध्याय जी के पास। अजय उपाध्याय जी, भाई आप ये कहेंगे प्रवेश वर्मा भी तो परिवार के हैं, साहब सिंह जी के बेटे हैं। अरे परिवार की बात, और जैसे उन्होंने टी शर्ट लंच किया है, उसी तरह डीपी लंच आजकल चला है पूरे दिन भर। और ब्रिजभूषण सिंह जी ने भी लिखा है कि मैं भी मोदी के परिवार का हूं। राजा भैया जी भी लिख रहे हैं, उनका भी डीपी किसी ने बताया, फेसबुक उस पर चल रहा है आजकल। सेंगर भी लिख रहे हैं। देश में उन महिलाओं का भी परिवार रहा होगा जिनको निर्वस्त्र घुमाने का काम मणिपुर में हुआ। मोदी जी यदि परिवार मानते तो उनके लिए 2 शब्द जरूर बोलते। अभी किसान जो शुभंकर सिंह पर गोलियां चली और जो गोली चलाया पुलिस वाला, हत्या किया हत्यारा, वो भी डीपी चेंज किया है, मैं भी मोदी का परिवार। लेकिन वो शुभंकर सिंह का भी परिवार है, उसके लिए भी कुछ बात होती। जिस तरह से पेपर लीक हुआ, 50 लाख नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, उनका भी परिवार है। उस परिवार के लिए भी कुछ काम करते और मोदी जी कुछ बोलते तो अच्छा रहता। देश में महंगाई और बेरोजगारी जो सबसे ज्यादा त्रस्त इस देश के मध्यम वर्ग के कमर को तोड़ा है, उनका भी परिवार है। मोदी जी उस परिवार के लिए करते तो ज्यादा अच्छा लगता। ये विक्टिम कार्ड खेलना, मुद्दे को डाइवर्ट करना, सिर्फ अपनी पीठ थपथपाना, कुछ लोगों से अपना वाहवाही कराना,
थैंक यू मोदी जी बुलवाना, चाचा भतीजे के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा देना टैक्स के पैसे से, यदि ये परिवार मानते हैं तो मुझे लगता है देश के लोग अब समझ चुके हैं, धोखे में नहीं आने वाले। जहां तक बात आपने कही यहां के साहिब सिंह वर्मा के बेटे की, हर्षवर्धन जी की, इनके पार्टी का आंतरिक मामला है। संन्यास लेने वालों से हम क्या कहें, ये तो ये बताएंगे, शुक्ला जी बताएंगे। प्रवेश वर्मा जी पर क्या दबाव होगा ईडी सीबीआई का, वो जाने। कीर्तन वो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, इससे हमको लेना देना नहीं है। राजनीति में तर्क वितर्क, वाद विवाद संवाद होना चाहिए और जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा और पॉलिटिकल लोगों से भी चुनाव के टाइम आग्रह। ठीक है, मैं सीधे एक सवाल पूछता हूं। के शर्मा जी, मिलिंद देवड़ा, अशोक चावाना, जो अभिजीत पवार, धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रवेश साहब सिंह वर्मा, बांसुरी स्वराज, ये भी तो परिवारवाद है। के शर्मा जी, इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? उनका परिवारवाद आपके परिवारवाद से अलग कैसे? नहीं, मैं बिल्कुल बता देता हूं कैसे अलग है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अभी राष्ट्रपति भाषण हो रहा था तो उसमें बड़ी स्पष्टता से इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि किसी वकील का बेटा वकील बने, किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, किसी नेता का बेटा नेता बने, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है और यह परिवारवाद नहीं है। लेकिन एक ही परिवार का व्यक्ति वही उस पार्टी का जो है सर्वे सर्वा, उसके पिता भी हो, उसका बेटा भी हो, फिर उसका बेटा भी हो, फिर उसका बेटा भी हो, तो ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं इनका विरोध है। इनके ये कोई डॉक्टर का डॉक्टर बेटा डॉक्टर बने, नेता का नेता बेटा नेता बने, ये कोई विरोध थोड़ी ना है। लेकिन यदि परिवार की पार्टी बन जाए, अब मुझे बताइए कि क्या आज गांधी परिवार की पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी? आज जो है अखिलेश सिंह मुलायम जी की ये एक परिवार की पार्टी नहीं है, ये लालू प्रसाद यादव एक परिवार की पार्टी नहीं है। इसका विरोध है दीपक जी, इसको समझने की जरूरत है। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे इनकी बातों से ही इनकी विचारधारा समझ में आती है। इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी का नाम लिया, इन्होंने अन्य प्रवेश जी का नाम लिया। हमारी पार्टी की सोच क्या है? हमारी पार्टी का में दायित्व तो बदले जाते हैं। आज यदि कोई, हमने तो अपने मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ा है और इनकी सोच क्या है, एक बार सांसद बन गए तो फिर उनको जिंदगी भर उनको सांसद ही बनना है, चाहे वो कुछ भी हो रहे, क्योंकि इनकी रोजी रोटी इससे चलती है। ये सेवा के लिए थोड़ी ना आते हैं। ये भ्रष्टाचारी परिवार, ये भ्रष्टाचार करने का जो कांग्रेस का जो पर्याय है और भ्रष्टाचार, ये वो है। और ये बात कौन बोला आज? ये लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं, जो कि आज भ्रष्टाचार के मामले में 5 बार उनको जेल की सजा हो चुकी है और नियम के अनुसार, कोर्ट के आदेश के अनुसार वो एक पंचायत पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते। वक्त पूरा हो गया। राहुल गांधी गलतियां कर रहे हैं। अरे ऐसे भ्रष्टाचारी नेता के साथ खड़े हो रहे हो जो कि सजा याफ्ता है। अजय उपाध्याय जी,